नमस्कार दोस्तों प्लिंथ बीम जिसको हम लोग जो है टाई बीम भी बोलते हैं, उसका क्या साइज दे और साथ ही जो है उसमें कितना डायमीटर का सरिया देना चाहिए। कुछ सवाल जो है बहुत लोग के मन में है कि क्या सर की प्लिंथ बीम का जो साइज देंगे वो नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से अलग रहेगा या जो है ये कॉलम के डिस्टेंस के हिसाब से उसका साइज रहेगा। पहला सवाल ये। और क्या फ्लोर के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर के अलग साइज, फर्स्ट फ्लोर के अलग साइज या सेकंड फ्लोर के अलग साइज इस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले ये सब क्वेश्चन हम जवाब देंगे। सबसे पहले आप ये जानकारी के लिए आपको दे दूं प्लिंथ बीम क्यों बनाया जाता है। जब हम लोग एक्सवेशन करते हैं फिर तब जा करके उसमें फुटिंग ढलाई करते हैं, फिर कॉलम जो है प्लिंथ बीम के लेवल तक ढलाई करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग प्लिंथ बीम की ढलाई करते हैं। उसका क्या काम है कि सभी कॉलम को टाई करके रखेगा। जो भी तरह का लोड आएगा ब्रिक का वो टाई करके रखेगा, कॉलम कहीं भागने देगा नहीं, इसलिए उसको हम लोग टाई बीम बोलते हैं। पहला चीज हो गया। दूसरा, प्लिंथ बीम देने से फायदा क्या है कि जहां जहां मेरा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक का लेआउट है, जहां जहां ब्रिक देने वाले हैं, उस ब्रिक को लोड को कैरी करने के लिए उस लोड को कैरी करेगा और उसको जो है कॉलम तक ट्रांसफर करेगा। वहां के बाद जो है फाउंडेशन में जाएगा, फाउंडेशन से छत ब्रिक सॉइल में चला जाएगा। तो उस ब्रिक लोड को कैरी करने के लिए हम लोग प्लिंथ बीम ढलाई करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जहां मन में आए वहां दे दिए, नहीं भाई, जहां जहां आपका ब्रिक वर्क है वहां वहां आपको प्लिंथ बीम देना पड़ेगा। ये आप ध्यान में लेकर चलिएगा। हाँ, बहुत जगह बहुत लोग जो है प्लिंथ बीम को ही डीपीसी लेके चलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स उसी कर देते। नहीं तो मेरा कहना है कि भाई 1 फीट नीचे दीजिए प्लिंथ बीम, जितना भी लेवल क्यों ना, क्योंकि ब्रिक वर्क करके डीपीसी दे दीजिए जिससे कि प्लम्बिंग काम करने में आसान हो। और अब बात कर लेते हैं कि भाई कि मिनिमम ऐसे जो है लेंथ के हिसाब से, कॉलम का डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग जो है कॉलम प्लिंथ बीम का साइज और सरिया देते हैं। लेकिन अगर आपका जो है जो मिनिमम बोलते हैं, 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 12 फीट या उससे कम हो, और अगर आप सिंगल मंजिल का घर बनाने के लिए जा रहे हैं, उस सिचुएशन में जो प्लिंथ बीम का जो साइज होगा उस पर हम बात करेंगे। तो उसकी अगर हम साइज की बात करें, उसका जो रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बीम साइज की बात कर रहे हैं, वो रहेगा आपका 9 इंची बाय 9 इंची, बस। ठीक है, साइज हो गया आपका 9 इंची बाय 9 इंची। अब यहाँ पे रिंग की साइज की बात करें, रिंग 7 इंची बाय 7 इंची। भाई रिंग क्या कहना चाह रहे हैं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरा जो 4 जो है मेन बार रहेगा, ठीक है, और ये जो रहेगा आपका 4 पीस 12 mm का सरिया रहेगा। अब इसमें जो रिंग लगेगा, ये इस तरह का रिंग, ये रिंग की साइज कितना दे रहे हैं, 7 इंची बाय 7 इंची, और ये रिंग जो रहेगा 8 mm का सरिया रहेगा एट द रेट ऑफ 7 इंची सेंटर पे रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये जो रिंग दिख रहा है 7 इंची पर सेंटर पे आपका गया हुआ। फिर एक चीज हो गया, फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, इसको भी ध्यान में लेकर चलिएगा। अब ये क्लियर कवर जो शटरिंग और सरिया के बीच का जो डिस्टेंस है, चारों साइड से 1 इंची आपका माइनस होगा। इसलिए जो है 9 इंची बाय 9 इंची था, तो 9 इंची 1 इंची इधर 1 माइनस 1 इंची इधर 2 इंची हो गया। 9 इंची में से 2 इंची का 7 इंची, और दोनों साइड से आपका जो है हो गया तो 7 रिंग का साइज। और आपको एक और चीज ध्यान में लेकर चलना है कि ये जो हुक बना है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ये हुक को जो है 90 डिग्री बेंड कर देते हैं, ये गलत है। तो हुक हमेशा जो रहेगा आपका ये आपका 135 डिग्री बेंड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर ये जानकारी है तो आपका जब प्लिंथ बीम फेल्योर नहीं होगा, प्लिंथ बीम में क्रैक सब नहीं आएंगे। और इस प्लिंथ बीम के ऊपर क्या रहेगा, ग्राउंड फ्लोर का जितने भी जो है ब्रिक जो वर्क करेंगे वो लोड कैरी करेगा। तो उसको वो लोड आएगा, वहां से ट्रांसफर होगा किसमें, कॉलम के ऊपर, कॉलम से फाउंडेशन से ब्रिक सॉइल में चला जाएगा। तो हुआ क्लियर। तो जनरली जो है सिंगल मंजिल घर बना रहे हैं और 12 से 15 फीट का डिस्टेंस है आपका 2 कॉलम के बीच का, या उससे भी कम है, तो 9 इंची बाय 9 इंची का आप बीम का साइज देना है, और यह पर थंब रूल के हिसाब से। और
इसमें कभी आप गलती नहीं कीजिएगा। उससे ज़्यादा है तब उसके हिसाब से आप इंजीनियर से कंसल्ट कीजिए, हमसे कंसल्ट कीजिए, फिर हम बताएंगे भाई कितना साइज और कितना सरिया देना होगा। और इससे कम 9 इंची बाय 9 इंची बिल्कुल में बहुत लोग क्या करते हैं 9 इंची बाय 6 इंची का बीम का साइज दे देते हैं, वो गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका बिल्डिंग में क्रैक आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। तो प्लिंथ बीम को लेकर के, और प्लिंथ बीम कहाँ देना चाहिए, प्लिंथ बीम आपके पास जमीन के लेवल में दीजिए, जिसको ग्राउंड बीम भी बोल सकते हैं। और जिससे क्या है कि भाई ये आपका सॉइल का लोड को भी पूरा पकड़ के रखेगा। नहीं तो ऐसे दीवार ईंट में करेंगे, जैसे ज्यादा लोड आएगा सॉइल का वो क्रैक कर जाएगा। और जहां जहां ऐसा नहीं सिर्फ चारों साइड प्लिंथ बीम दे दिए बीच में नहीं दिए, जहां जहां ब्रिक वर्क होगा वहां वहां आपको प्लिंथ बीम देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका छोटा जानकारी, उम्मीद करती है मेरा आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।